विद्यार्थियों, हम कारक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा में हमने कारक के सामान्य परिचय और प्रथमा विभक्ति के विषय में अध्ययन किया। अब विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम उससे आगे की ओर द्वितीय विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम अग्रसर होते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ क्या है? यहाँ है विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति ही, और आगे क्या है? कर्म कारक। अर्थात द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। देखिए, कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सितमं कर्म। यह एक सूत्र है। कर्मणि च द्वितीय विभक्ति ही भवति, कर्मणि द्वितीय। तात्पर्य क्या है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, उसकी क्या होगी विद्यार्थियों? वहां पर होगी उसकी कर्म संज्ञा। उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या है? तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कर्ता यहाँ पर कौन है? रामः। क्रिया क्या है? गच्छति। रामः गच्छति, राम जाता है। अब कर्ता के द्वारा जो क्रिया से सर्वाधिक चाहा गया है वह क्या है? गांव है। तो गांव में हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति। क्या पद होगा? ग्रामम। तो क्या होगा? रामः ग्रामम गच्छति। उसी प्रकार से बालकाः पठन्ति। अब कर्ता के द्वारा क्रिया के माध्यम से क्या चाहा गया है? वेदम पठन्ति। तो क्या लिखेंगे द्वितीय विभक्ति में? वेदम। संपूर्ण वाक्य क्या होगा? बालकाः वेदम पठन्ति। उसी प्रकार से वयम द्रक्ष्यामः। अब क्या द्रक्ष्यामः अर्थात क्या देखा गया है? तो वहां पर बताया गया विद्यार्थियों नाटकम। तो नाटकम में हमने क्या विभक्ति लगाई है? द्वितीय विभक्ति। तो वयम नाटकम द्रक्ष्यामः। साधुः तपस्याम अकरोत्, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। संदीपः सत्यम वदेत। इस प्रकार से सत्यम के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति है। अब विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर समझा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अब यहाँ पर कर्ता कौन कौन है? राम है, बालक है, वह हम सब हैं, साधु है, संदीप है। अब इन सब की क्रियाएं क्या है? गच्छति, पठन्ति, द्रक्ष्यामः, अकरोत्, वदेत। अब इस क्रिया के द्वारा जो सर्वाधिक चाहा गया है वह पद कौन कौन से हैं? ग्राम, वेद, नाटक, तपस्या और सत्य। इन सब के अंतर्गत हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का। इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बताया गया है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब यहाँ पर इन सब की क्या हुई है? कर्म संज्ञा हुई है। और कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। अब विद्यार्थियों, हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, अधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति। अब विद्यार्थियों, वहां पर तो हमने जो कर्म संज्ञा है उसके विषय में अध्ययन किया था। अब यहाँ पर सीधा बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनके प्रयोग मात्र से ही वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, अभितः और उभयतः। तात्पर्य क्या है दोनों का? दोनों ओर। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। अब कहां पर है वृक्ष विद्यार्थियों? राजमार्गम अभितः। अब तात्पर्य क्या हुआ? राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, आगे के पद हैं परितः सर्वतः। तात्पर्य क्या है? चारों ओर। तो क्या हुआ? क्षेत्राणि क्षन्ति, खेत हैं। किसके? ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो पद हैं परितः, अभितः, इनके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। देखिए, आगे है शमया निकषा। तात्पर्य क्या है? समीप में। तो देवालयः अस्ति, देवालय है। विद्यालयम निकषा, विद्यालय के पास। अंतरेण विना, दोनों का तात्पर्य है क्या है? बिना। तो प्रदीपः पठति, प्रदीप पढ़ता है। पुस्तकम विना, पुस्तक के बिना। अब यहाँ पर विद्यार्थियों, जो कुछ पद हैं उन पदों के योग में यहाँ पर क्या आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। देखिए आगे, अंतरा। अंतरा से क्या तात्पर्य है? बीच में। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्तः अस्ति। तो सीधा लिखते हैं देवदत्तः अस्ति, देवदत्त है। अब कहां पर है? रामम श्यामम च अंतरा, राम और श्याम के बीच में। तात्पर्य है कि राम और श्याम के बीच में कौन है विद्यार्थियों? देवदत्त है, देवदत्त है। उसी प्रकार से धिक, धिक से क्या तात्पर्य है? धिक्कार,
दुष्टम धिक, दुष्टों को धिक्कार, हा से तात्पर्य हाय, दुर्जनम हा, हाय दुर्जन, इस प्रकार से इसका तात्पर्य होगा। आगे के पदों को देखते हैं। प्रति, प्रति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? और या की ओर, तो छात्राः गच्छति, क्या होगा विद्यार्थियों? अगर क्रिया यहां पर एक वचन की है तो जो करता है वह भी किसके अंतर्गत आएगा? एक वचन में, तो क्या लिखेंगे? छात्रः, छात्रः गच्छति, छात्र जाते हैं। अब कहां पर जाते हैं विद्यार्थियों? विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर। यदि अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। हम यहां पर क्या लिखेंगे? गच्छन्ति। अब यहां पर वाक्य होगा छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छति। इस प्रकार से यह हमारा वाक्य शुद्ध होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अनु, अनु से क्या तात्पर्य है? पीछे, तो राजपुरुषः धावति, राजपुरुष दौड़ता है। अब किसके पीछे दौड़ता है? चोरम अनु, चोर के पीछे। यावत से क्या तात्पर्य है? तक। गणेशः वनम च यावत गच्छति, तो गणेशः गच्छति, गणेश जाता है। वनम च यावत, वन तक। अब विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह जाना है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए आगे के पदों को देखते हैं। अधोअध, सबसे नीचे या ठीक नीचे, इसका तात्पर्य होता है। देखिए भूमि में अधोअध जलम अस्ति, भूमि के ठीक नीचे जल है। अध्यधि, अंदर अंदर, तो लोकम अध्यधि हरि अस्ति, इसका तात्पर्य अध्यधि का क्या तात्पर्य है? ठीक बीच में। तो क्या होगा विद्यार्थियों? लोक के ठीक बीच में हरि है। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, तो लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अध अध दो पद हैं, अधि अधि यहाँ पर भी दो पद हैं, उसी प्रकार से ऊपरी ऊपरी यहाँ पर भी दो पद हैं। संधि होने के उपरांत इन दोनों पदों का मिलान करके यहाँ पर लिखा गया है। अब हम विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे है आदि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आश धातूनां प्रयोगे एषाम् आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। आदि सिंहस्थाशां कर्म, यह सूत्र है। अब इस सूत्र का क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? इन्होंने बताया कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग है किसी भी धातु से क्या लगेगा? पूर्व में लगेगा, किसी शब्द या धातु के। तो विद्यार्थियों उन्होंने कहा कि अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था तथा आश धातुओं के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब आधार से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? आधार के अंतर्गत आती है सप्तमी विभक्ति। तो इन्होंने कहा कि यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आश धातु है तो आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। अर्थात अब वहां सप्तमी के स्थान पर कौन सा आएगा? द्वितीय विभक्ति आएगी, तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक हमने क्या क्या देखा है? अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आश धातु। तो यहाँ पर उदाहरण से देते हैं। अधिशेते, अधिशेते से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सोता है। तो सुरेश शय्याम अधिशेते, सुरेश शैया पर सोता है। अधितिष्ठति, तात्पर्य है बैठता है। तो अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक आसंदिका पर बैठते हैं। अध्यास्ते, बैठता है। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, जो राजा है वह सिंहासन पर बैठता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आश धातु का हमने अध्ययन किया। इसके कारण यहाँ पर जो आधार है उसके स्थान पर कर्म संज्ञा हुई है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे है विद्यार्थियों उप अनु अधि आंग। आंग के अंदर क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो उपसर्ग हैं उप अनु अधि और आंग, इन उपसर्गों को तो कहा कि उपसर्ग पूर्वक वश धातु हो प्रयोगे अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। और सूत्र बताया उन्होंने उपान वध्यांग वशः, उप अनु अधि आंग, आंग में से क्या शेष रहा? आ। उपसर्ग पूर्वक वश धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है।
एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब विद्यार्थियों कुछ उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों के उपरांत यदि अगर वश धातु हो तो वहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। देखिए उदाहरण से समझते हैं। उपवसति, अब यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और हमारे पास में पद क्या है? उपवसति। तात्पर्य क्या है? पास में रहता है। तो श्याम नगरम उपवसति, श्याम नगर के पास में रहता है। उसी प्रकार से अनुवसति, पीछे रहता है। तो कुलदीप गृहम अनुवसति, कुलदीप घर के पीछे रहता है। अधिवसति, तात्पर्य क्या है? में रहता है। तो सुरेश जयपुरम अधिवसति, सुरेश जयपुर में रहता है। आवसति, रहता है। तो हरि बैकुंठम आवसति, हरि बैकुंठ में रहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसको समझा है। अब हम आगे के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभिनि उपसर्ग द्वय पूर्वक विषधातु प्रयोगे सति अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति ही भवति। सूत्र है अभिनिविशश्च, तात्पर्य है अभिनि, अभि और नि, इन दो उपसर्गों के साथ विष धातु का प्रयोग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। तो विद्यार्थियों अभि और नि, इन दो उपसर्गों के साथ यदि अगर विष धातु हो, क्या तात्पर्य है कि ये दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए और आगे विष धातु होनी चाहिए, तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण से देखिए अभिनिविशते, इस प्रकार से इसका पद बनेगा। तात्पर्य क्या होगा? प्रवेश करता है। तो दिनेश ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। छात्र है विद्यालयम अभिनिविशते, छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अभि और नि उपसर्ग का यदि विष धातु के साथ प्रयोग होता है तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब हमने क्या अध्ययन किया कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? कर्म का। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, ग्रामम और विद्यालयम। उसी प्रकार से अपादानाधिकारकाणाम यत्र अविवक्षा अस्ति तस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति ही भवति अकथितम च। अपादान आदि कारकों की जहां विवक्षा नहीं होती है वहां उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब यहां पर विद्यार्थियों अपादान आदि जो कारक है और जहां विवक्षा नहीं होती है वहां उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग में ली जाती है। देखिए विद्यार्थियों संस्कृत भाषायाम एतादृशः षोडश धातवः सन्ति येषां प्रयोगे एकं तु मुख्यं कर्म भवति अपरञ्च अपादानादि कारकै अविवक्षितं गोणम कर्म भवति, अस्मिन् गोणे कर्मणि एव अत्र द्वितीया विभक्ति ही भवति, इमे धातवः एव द्विकर्मक धातवः कथ्यन्ते। अब यहाँ पर विद्यार्थी द्विकर्मक धातुओं के विषय में बताया गया है। सर्वप्रथम जो हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसके तात्पर्य को समझते हैं, उसके उपरांत आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं हैं और जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादानादि कारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो वाक्य होंगे उन वाक्यों के अंतर्गत दो कर्म होंगे, एक तो मुख्य कर्म होगा, दूसरा गौण कर्म होगा और इस गौण कर्म में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये धातुएं ही द्विकर्मक धातुएं कही जाती है। इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है, अर्थात हम उदाहरण से उनको समझेंगे। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कुछ धातुएं ऐसी है उनका प्रयोग जो वाक्य है उसके अंतर्गत किया जाता है और उसके अंतर्गत वहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों, हमने लिया कि इस प्रकार की जो यह धातुएं हैं वह है संख्या के अंतर्गत 16 धातुएं। यह 16 धातुएं क्या कहलाती है? द्विकर्मक धातुएं कहलाती है, अर्थात वाक्य में दो कर्म होंगे। सर्वप्रथम है हमारे पास में दूह। दूह से क्या तात्पर्य है? दूहना, दूध दूहना। इस प्रकार से तो गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी, तो गोपाल गाय से दूध को
को दोहता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर दो कर्म है, दोनों कर्म कौन कौन से हैं, गाम और दुग्धम। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो विद्यार्थियों दोनों ही कर्म के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति आएगी। तो हम यहाँ पर अर्थ के तौर पर हम समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि गोपाल दूध को दोहता है, तो गोपाल है दुग्धम दोग्धी। तो यहाँ पर जो दुग्धम है उसके अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर कर्म है। अब उसके अलावा विद्यार्थियों वहां पर एक और अर्थ दे रहा है कि गाय से दूध को दोता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गाय से है वह है गौण कर्म, और गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो दूह धातु है वह द्विकर्मक है, और उसका प्रयोग होने पर वहां पर जो गौण कर्म है उसके अंतर्गत भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, याच, याच से क्या तात्पर्य है, मांगना। सुरेश पुस्तकम याचते, सुरेश पुस्तक मांगता है। अब यहां पर एक और कर्म है महेश से, तो महेश में भी क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर कर्म होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, क्या आएगा, महेशम। सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है। पच, पकाना। पाचकः ओदनम पचती, पकाने वाला चावल पकाता है या ओदन पकाता है। अब किससे पकाता है, तंडुलान। पाचक चावलों से भात को पकाता है। दंड, दंड देना। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो 16 धातुएं हैं उन 16 धातुओं के अंतर्गत दुह, याच, पच और दंड इनका अध्ययन किया है। अब हम शेष जो हमारे पास में धातुएं हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए प्रच्छ, प्रच्छ से क्या तात्पर्य है, पूछना। तो क्या होगा, स पंथानम पृच्छति, वह मार्ग पूछता है। किससे पूछता है, बालक से पूछता है। तो कहेंगे स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग को पूछता है। रुध, रुध से तात्पर्य है रोकना। ग्वालः दंडम अवरुणद्धि, ग्वाला दंड से रोकता है। किसको रोकता है, गाय को। तो कहेंगे कि ग्वालः गाम दंडम अवरुणद्धि। ची, ची से तात्पर्य है चुनना। मालाकार है पुष्पम चिनोति, मालाकार पुष्प चुनता है या माली पुष्प चुनता है। किससे चुनता है, लता से। तो यहाँ पर विद्यार्थियों गौण कर्म है, द्वितीय विभक्ति होगी लताम। संपूर्ण वाक्य होगा मालाकार है लताम पुष्पम चिनोति, माली लता से पुष्प को चुनता है। जो शेष बची हुई धातुएं हैं उनकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए जी, जी से क्या तात्पर्य है, जीतना। तो नृपः राज्यम जयति, राजा राज्य को जीतता है। किससे, शत्रुम, शत्रु से। तात्पर्य हुआ राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। भ्रू, भ्रू से तात्पर्य है बोलना। तो गुरु धर्मम भ्रूते या शास्ति, यहाँ पर हम जो दो धातुएं हैं उनको लेते हैं। भ्रू से भी तात्पर्य है बोलना और शास्त्र से तात्पर्य है कहना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर होगा गुरु शिष्यम गुरु धर्मम ब्रूते अथवा शास्ति। तो क्या होगा, गुरु शिष्य से धर्म कहता है। तो यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते शास्ति, दोनों है ब्रूते अथवा शास्ति। गुरु शिष्य से धर्म कहता है। आगे है मथ, मथना। स मथनाथी, वह मथता है। क्या, क्षीर निधिम सुधाम मथनाती। यहाँ पर है विद्यार्थियों वह क्षीर सागर से अमृत को मथता है। तो यहाँ पर गौण कर्म है क्षीर निधिम। तो हमारा वाक्य होगा विद्यार्थियों स सुधाम मथनाती, वह अमृत को मथता है। किस से मथता है, क्षीर निधिम। संपूर्ण वाक्य होगा स क्षीर निधिम सुधाम मथनाती, वह क्षीर सागर से अमृत को मथता है। मुश, मुश से तात्पर्य है चुनना। चुनना नहीं है, चुराना। तो क्या होगा विद्यार्थियों, चोरः देवदत्तम धनम मुष्णाति, चोरः धनम मुष्णाति, चोर धन को चुराता है। किससे, देवदत्तम। तो देवदत्त का। तो विद्यार्थियों चोरः देवदत्तम धनम मुष्णाति, चोर देवदत्त का धन चुराता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है देखिए विद्यार्थियों नी, ले जाना। स
अजाम नयति, वह बकरी को ले जाता है। कहाँ से? गांव से। तो ग्रामम, वह बकरी को गांव ले जाता है। ह्री, ह्री का तात्पर्य है हरण करना। तो श कृपणम धनम हरति, वह कंजूस के धन का हरण करता है। वह से तात्पर्य है ले जाना। कृषकः भारम वहति, किसान बोझा ले जाता है। अब कहाँ से? गांव से। तो कहेंगे ग्रामम, कृषकः ग्रामम भारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है। कृष से तात्पर्य है खींचना। तो कृषक है महिषीम कर्षति, किसान भैंस को खींचता है। कहाँ से? क्षेत्रम, खेत से। तो कहेंगे कृषकः क्षेत्रम महिषीम कर्षति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे पास में 16 धातुएं थी उनको हमने अध्ययन किया है। और इसी क्रम में विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो 2 धातुएं हैं भ्रू और श्वास, उनका एक साथ अध्ययन किया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर हमने 2 कर्म का अध्ययन किया। यहाँ पर जो मुख्य कर्म है उसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति है, लेकिन जो गौण कर्म है उसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 16 धातुएं हैं इनका प्रयोग होने पर जो गौण कर्म है उसके अंतर्गत भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्य माने द्वितीय विभक्ति ही भवति। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पर 2 बातें बताई गई है, कालवाचक और मार्गवाचक। तो विद्यार्थियों इनमें अत्यंत संयोग होने पर क्या होगा? अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सुरेशः अत्र 5 दिनानि पठति, सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है। अब विद्यार्थी यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो कार्य है वह चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, मोहन माशम अधीते, मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोश भर तक लगातार टेढ़ी है। प्रदीप योजनम पठति, प्रदीप लगातार 1 योजन तक पढ़ता है। तात्पर्य क्या है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में, अर्थात जो क्रिया है वह चल रही है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने द्वितीय विभक्ति के विषय में अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की कक्षा के अंदर तृतीय विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।